रांची के कांके थाना क्षेत्र के रिंग रोड में दिसंबर में जमीन कारोबारी राजू साहू पर हुई गोलीबारी मामले का सीसीटीवी सामने आया है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह बेखौफ अपराधियों ने राजू को निशाना बनाया। देखिए, जैसे ही राजू साहू अपनी बाइक से उतरता है, उसी समय हेलमेट पहने हुए एक अपराधी उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। फायरिंग के बाद दूसरा अपराधी, जो पहले से ही बाइक स्टार्ट कर सड़क पर खड़ा रहता है, वो गोली मारने वाले अपने साथी को बिठाकर फरार हो जाता है। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोग दोनों अपराधियों पर पत्थर चलाते हैं, लेकिन वे लोग फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। आपको बता दें कि राजू के बयान पर 7 लोगों के खिलाफ कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी में हदीस अंसारी, शाहिद अंसारी सहित 7 लोगों को मामले में आरोपी बनाया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी उनकी गिरफ्त में होंगे। बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन नालंदा में छात्रों ने परीक्षा को लेकर खूब हंगामा किया। इतना ही नहीं, पुलिस को जब हंगामे की सूचना मिली तो पुलिस ने पहुंचकर छात्रों की पिटाई कर दी। दरअसल बिहार शरीफ समाहरणालय के पास छात्रों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि वे लोग नालंदा कॉलेज गेट पर लाइन में लगे हुए थे। इसी बीच अचानक गेट बंद कर एंट्री रोक दी गई, जिससे उन लोगों की परीक्षा छूट गई। आरोप मढ़ने का दौर जारी ही था, तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पहले तो छात्रों को समझाने की कोशिश की गई। छात्र जब नहीं माने तो पुलिस की टीम ने छात्रों को खदेड़ दिया और लाठियां भी चटका दी। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। छात्रों के हंगामे और पुलिस के लाठीचार्ज करने के बाद से मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। फिलहाल पुलिस की टीम घटनास्थल पर कैंप कर रही है। वैशाली के राजापाकर में डांसरों के साथ मुखियापति और पंचायत समिति सदस्य के पति का ठुमके लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि वीडियो राजापाकर थाना क्षेत्र के नारायणपुर पंचायत का है। मिली जानकारी के अनुसार एक शादी की सालगिरह के अवसर पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें दोनों बारबलाओं के साथ अश्लील डांस करते और नोट उड़ाते नजर आए। मौके पर मौजूद किसी ने दोनों का डांस करते वीडियो बना लिया और उससे वायरल कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि डांसर डांस कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके सामने खड़े मुखियापति उस पर नोट उड़ा रहे हैं। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका है कि वीडियो कितने दिन पुराना है, लेकिन ये वीडियो जिले में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इन दिनों कैमूर पुलिस गुंडा बनी हुई है। अभी बुजुर्ग की मारपीट का मामला शांत हुआ ही नहीं था कि मंदिर के पुजारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आ गया है। घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के हरसुब्रह्म मंदिर की है, जहां के पुजारियों ने चैनपुर सीओ पुलेंद्र कुमार और चैनपुर थाना प्रभारी संजय कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुजारियों ने बताया कि वे मंदिर में गर्भगृह में घुसकर आने वाले सभी श्रद्धालुओं का प्रसाद बाबा के यहां चढ़ाकर उन्हें दे रहे थे। तभी चैनपुर सीओ और थाना प्रभारी मंदिर में घुसकर उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। वहीं जब कुछ पुजारियों ने थाना प्रभारी और सीओ की बात का विरोध किया तो उन लोगों ने थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन लोगों की करतूत का वीडियो बना रहे लोगों के साथ मारपीट की। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैमूर पुलिस के अधिकारी, चैनपुर थाना प्रभारी और सीओ चैनपुर पर कब तक कार्रवाई होती है। दरभंगा में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बंदर को ऑटो में लेटे बीमार व्यक्ति के पास बैठे देखा जा सकता है। और तो और बंदर का उस बीमार व्यक्ति के पास खाने पीने की चीज को खोजना और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की हरकत के वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। दरभंगा में ये वीडियो लक्ष्मीपुर कृष्णा कुंज अपार्टमेंट के पास का है, जहाँ ऑटो से एक बीमार बुजुर्ग को इलाज करवाने लाया गया था। जैसे ही ऑटो रुकी तो दीवार से कूदकर बंदर ऑटो में जा बैठा और बुजुर्ग के पास रखे झोले में से बिस्किट निकाल
निकालकर बुजुर्ग के शरीर पर आराम से लेटकर खाने लगा। इसके बाद एक एक कर वो बिस्किट खाता रहा। इस बीच बीमार बुजुर्ग भी बिना घबराए, बिना डरे लेटे रहे। ये सिलसिला काफी देर तक चला। जब बुजुर्ग के साथ आए परिजन ने डरते डरते बंदर के पास से झोला छीना और उसे भगाया, तब बंदर वहाँ से भागा। बंदर की इस पूरी करतूत का वीडियो किसी राहगीर ने बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बगहा की नगर थाना पुलिस ने शराब की होम डिलीवरी करने आए धंधेबाजों को गुप्त सूचना के आधार पर शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। शराब धंधेबाज यूपी सीमा से अपने कमर में बांधकर शराब की खेप डिलीवर करने पहुंचा था, लेकिन इसी बीच पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया जा रहा है कि शराब तस्करी की गुप्त सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा ने अवर निरीक्षक सतीश कुमार को पुलिस बल के साथ छापेमारी के लिए भेजा, जहां तस्कर की गहन जांच के क्रम में 84 पीस 8 PM फ्रूटी शराब बरामद की गई है, जिसे उसने शरीर के भीतर कपड़े में छिपा रखा था। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान धनहा थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव निवासी बसिंदर यादव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार धंधेबाज बाइक से नगर थाना के गोड़िया पट्टी निवासी गुमटी दुकानदार मुन्ना राम के घर शराब की डिलीवरी देने आया था। इसी बीच पुलिस ने छापेमारी कर ये सफलता हासिल की। शेखपुरा में देसी शराब निर्माण का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देसी शराब निर्माण के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। उसके बाद भी निर्माण कार्य लगातार जारी है। उत्पाद विभाग की टीम ने भदौसी गांव के खेत में ड्रोन कैमरे की मदद से निर्मित देसी शराब को खोजकर नष्ट किया, लेकिन धंधे से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आपको बता दें कि शेखपुरा में देसी शराब निर्माण कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हो गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जीविका भी चल रही है, जिसके कारण एक तरफ पुलिस नष्ट करती है तो दूसरी तरफ शराब निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। इधर बाढ़ अनुमंडल के मलाई दियारा और फतेहचंद में ड्रोन और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ छापेमारी की गई। दियारा इलाके में बालू के बीच में गड्ढा बनाकर देसी शराब पॉलिथीन में रखी हुई उत्पाद विभाग को मिली थी, जिसके बाद हजारों लीटर शराब को बहाया गया। साथ ही देसी शराब की भट्टियों को किया गया। हालांकि गंगा में पानी कम होने का फायदा उठाकर शराब माफिया भागने में कामयाब रहे। जामताड़ा के राधामठ गांव में बीती रात आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आगलगी की इस घटना से किसान की हालत दयनीय हो गई है। पीड़ित किसान कालेश्वर सोरेन ने बताया कि उसके पिता ने जब रात के 2 बजे धुआं उठते देखा तो हक्का बक्का रह गए। जोर जोर से आवाज देने पर घर के लोग उठे। उस समय आग पूरी तरह फैल चुकी थी। तीनों टोला के लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन मौकाए वारदात से सामने आई तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह लगी होगी। जब लोगों से आग नहीं बुझी तो अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां करीब 5 बजे पहुंची। तब तक आग जल ही रही थी। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। आग से करीब 1,80,000 की संपत्ति जलकर राख हो गई है। आग में झुलसकर एक बकरी की भी मौत हो गई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन घटना से लोगों में हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर के खोखा कंपाउंड इलाके में एक गोडाउन में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते उसने पूरे गोडाउन को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी। इस भीषण अग्निकांड में किसी की जान को नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। सुरक्षा के चलते टोरेंट पावर ने इलाके की बिजली काट दी। आपको बता दें कि खोखा कंपाउंड इलाके में कई बड़े बड़े गोडाउन हैं, जिसमें पावर लूम कारखाने का ऑयल, भंगार, लोचन, चिंदी भुट्टा और केमिकल के ड्रम जमा करके रखे जाते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। देर रात लगी इस आगलगी के कारणों का फिलहाल कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम मामले की जाँच कर रही है। गोपालगंज पुलिस की कस्टडी में चेहरे पर काले नकाब और हाथों में हथकड़ी के साथ खड़े इन बदमाशों की खौफनाक कहानी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे।
यही वो बेखौफ बदमाश हैं जो पिछले कई दिनों से राजधानी और गोपालगंज समेत कई जिलों में राहगीरों से लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर बेखौफ घूम रहे थे। लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है और हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे पर काले नकाब हैं। दरअसल पुलिस को कल लीड मिली थी कि लुटेरा गैंग के सरगना रंजीत कुमार अपने 4 सदस्यों के साथ बरौली सिवान स्टेट हाईवे की तरफ बड़ी वारदात को अंजाम देने निकले हैं। सूचना मिलते ही एसपी स्वर्ण प्रभात ने अपनी टीम के साथ पूर्वी चंपारण के डुमरिया घाट थाने के कल्याणपुर गांव के मास्टरमाइंड रंजीत कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 7 लूटकांड के खुलासे के बाद 4 कुख्यात अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली गोपालगंज पुलिस ने अब जाकर राहत की सांस ली है। गुमला में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। गुमला पालकोट के सीमावर्ती क्षेत्रों में दिखे जंगली हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत है। 20 जंगली हाथियों का झुंड रायडी प्रखंड के लौकी जमगाई होते हुए पालकोट प्रखंड में घुस गया है। इस पर एसडीएफ हिलाल अहमद ने कहा कि हाथियों का झुंड चिरोडी गांव से होते हुए हंसदोइन पहुंचा है, जिसको लेकर वन विभाग के 13 कर्मी हंसदोइन में देहाती मशाल जलाकर हाथियों को सुरक्षित स्थान पर भेजने में लगे हुए हैं। उनके मुताबिक हाथियों के इस झुंड में बच्चे भी हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों के साथ छेड़छाड़ न की जाए। वन विभाग अपनी ओर से हाथियों को भगाने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। हाथियों के झुंड को बासिया के रास्ते चाईबासा की ओर निकालने की संभावना है। बता दें कि गुमला में पिछले 1 महीने से जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। इस दौरान जंगली हाथी 6 लोगों को कुचलकर मार भी चुके हैं, वहीं दर्जनों घरों को ध्वस्त भी कर दिया है। नवादा में एक भयानक हादसा हुआ। बस ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो कई फीट दूर जाकर सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी। इस हादसे में ऑटो पर सवार 5 लोग जख्मी हो गए, जिसमें 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। दरअसल हिसुआ गया पथ पर हिसुआ थाना क्षेत्र के बलियारी गांव के पास बस ने ऑटो में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो पर सवार यात्री घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से हिसुआ पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इनमें से 2 को पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं घायलों में नरेश राजवंशी और श्याम राजवंशी की हालत चिंताजनक बनी हुई है, जिन्हें डॉक्टरों ने तत्काल पटना रेफर कर दिया। वहीं घायल माधुरी देवी, हीरालाल और महेश सिंह का हिसुआ पीएचसी में इलाज चल रहा है। टक्कर के बाद बस चालक बस लेकर फरार होने में कामयाब रहा। काफी मशक्कत के बाद ऑटो को गड्ढे से बाहर निकाला गया। वहीं घटना स्थल पर पुलिस की टीम पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या और गबन के फरार अभियुक्तों के घर कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। कुर्की जब्ती के पहले इन अभियुक्तों के घर ढोल बाजे के साथ इश्तेहार चस्पा किया गया था। उसके बाद भी अभियुक्तों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसके बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार हत्या और आर्म्स एक्ट में फरार अभियुक्त ने कोर्ट में समर्पण नहीं किया तो तारापुर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। कोर्ट से मिले आदेश के बाद प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सह अंचलाधिकारी वंदना कुमारी की मौजूदगी में पुलिस टीम ने फरार अभियुक्तों के घर का ताला तोड़कर सभी सामानों की कुर्की जब्ती कर थाने ले गयी। वहीं दूसरी तरफ असरगंज थाना की पुलिस टीम ने भी एमडीएम में गड़बड़ी के आरोप में फरार चल रहे असरगंज के खरवा मध्य विद्यालय के शिक्षक मुकेश कुमार तांती के घर भी कुर्की जब्ती की। आपने एक से बढ़कर एक प्रेम कहानियां सुनी होंगी। आज हम आपको एक ऐसी ही लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक बर्थडे पार्टी में मिले युवक युवती को एक दूसरे से इस कदर प्यार हुआ कि दोनों ने मिलने के 7 दिन बाद ही शादी कर ली। बताया जाता है कि अरवल के कोनिका गांव की गुड़िया कुमारी अपनी बहन के घर बर्थडे पार्टी में गई थी। तभी वहां उसकी मुलाकात प्रीतम राज से हुई। प्रीतम अपने भाई के साथ पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। फिर क्या था, दोनों का अफेयर शुरू हो गया। इसके बाद दोनों चंद ही दिनों में भागकर बेंगलुरु में रहने लगे। इसके बाद लड़की के परिजनों ने अरवल नगर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया। पुलिस दबिश के कारण प्रेमी जोड़े ने बेंगलुरु से आकर कोर्ट में सरेंडर किया और कोर्ट के आदेश अनुसार कोर्ट परिसर के मंदिर में शादी रचा ली। फिलहाल अरवल कोर्ट परिसर में हुई प्रेम प्रसंग में शादी का ये मामला खूब चर्चे में है।
फैक्ट्री में जी तोड़ मेहनत कर रहे ये मजदूर आज अपनी पहचान को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पहले इन्हीं मजदूरों को पीतल और कांसे का बर्तन बनाने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये कारीगर गुमनामी की जिंदगी बिता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बक्सर के सरेंजा गांव के फेमस पीतल और कांसे के बर्तन के निर्माण में लगे मजदूरों की। सरकार ने इस उद्योग को चलाने के लिए जरूरतों का ध्यान नहीं दिया, जिस कारण क्षेत्र के बड़े व्यवसायी इस धंधे को बंद करके अलग व्यवसाय से जुड़ गए। आज सरकार से उचित संरक्षण नहीं मिलने से ये उद्योग धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आज भी इस धंधे से हजारों कारीगरों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ के कारीगर आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण गुमनाम होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर सरेंजा के पीतल बर्तन उद्योग को सरकार फिर से जिंदा करने के लिए प्रयास करती है तो सैकड़ों हुनरमंद मजदूरों को इस गाँव में रोजगार मुहैया हो सकती है। पाकुड़ में शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने और आम लोगों के बीच शिक्षा की अलग जगाने के लिए सरकार लाख कोशिश तो कर रही है, लेकिन वास्तव में कई कमियां लगभग हर दिन देखने को मिल रही है। सभी कोशिशों के बावजूद शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के लिए प्राथमिक विद्यालय हाथकाठी का ही हाल देख लीजिए। यहाँ 2 शिक्षकों के भरोसे नौनिहालों का भविष्य बनाया जा रहा है। यहाँ महज 2 टीचर पढ़ाते हैं और इन्हीं के भरोसे कई कक्षाएं चल रही हैं। यहाँ करीब 180 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। नतीजतन शिक्षक तो परेशान है ही, छात्र छात्राओं को भी पठन पाठन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इन स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा? कब तक बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ होता रहेगा? क्योंकि शिक्षकों की कमी के कारण न तो शिक्षक पूरी तरह बच्चों पर ध्यान दे पा रहे हैं और न ही बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर पा रहे हैं। कुरकुरे और मीठे खाजे की तस्वीर जब दिमाग में बनती है तो मुंह में पानी आ जाता है। उस पर भी जब बात यूपी के बुलंदशहर के फेमस खाजा की हो तो मजा ही आ जाए। बुलंदशहर का वही फेमस खाजा अब सिमडेगा पहुंच गया है। 40 सालों से लगातार आयोजित गांधी मेले में इस खाजा की खूब डिमांड होती है और यहाँ के लोग इसका जमकर स्वाद चखते हैं। बता दें कि यूपी के बुलंदशहर से राजपुताना स्पेशल खाजा सिमडेगा में गणतंत्र दिवस के मौके पर लगने वाले गांधी मेले में पिछले 40 सालों से हर एक साल लगाया जा रहा है। बुलंदशहर के कारीगर सिमडेगा गांधी मैदान में आकर विशेष खाजा तैयार करते हैं। इसमें सादा, मीठा, नमकीन, खोआ खाजा, नन खटाई आदि कई प्रकार के आइटम से तैयार करते हैं, जो अपने विशेष स्वाद से लोगों को आकर्षित करते हैं। इस स्पेशल खाजा का विशेष आकार लोगों को खास आकर्षित करता है। मेले में आने वाला हर कोई इसके खाजा को अपने घर ले जाता है। रामगढ़ के किसानों को इस बार फूल गोभी और बंद गोभी का सही दाम बाजार में नहीं मिल रहा है। कोठार गांव के किसानों ने इस बार फूल गोभी और बंद गोभी की खेती बड़े पैमाने पर की थी। किसानों ने बताया कि वे 1 रुपए बंद गोभी और 2 रुपए फूल गोभी बाजार में बेचने को बाध्य हो रहे हैं। इसके कारण उन्हें अपनी लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। उचित मूल्य नहीं मिलने से परेशान किसान अपने खेतों में लगे गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे रौंद रहे हैं। देखिए, ये किसानों की मजबूरी ही है, जो इतनी मेहनत से खून पसीने लगाकर खेती करके उपजाई गई इन फसलों को खुद ही नष्ट करना पड़ रहा है। ऐसे में किसान सरकार से मुआवजा चाहते हैं। किसानों ने बताया कि अगर बाजार की यही स्थिति रही तो उन्हें मजबूरी में खेती करना छोड़ना पड़ेगा और दूसरा व्यवसाय अपनाना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। शेखपुरा के गगौर गांव में ग्रामीण विकास कार्य विभाग ने सड़क निर्माण का कार्य आखिरकार शुरू कर दिया है। हालांकि इस काम को 2020 में ही शुरू किया जाना था और 2021 में ही कार्य को समाप्त हो जाना था, लेकिन सड़क निर्माण कार्य ही जनवरी 2023 में शुरू किया गया है। इतना ही नहीं, सड़क निर्माण में नहर की ही मिट्टी लगाई जा रही है, मटेरियल भी घटिया लगाया जा रहा है।
सड़क निर्माण के लिए निकाले गए टेंडर और चयनित एजेंसी के साथ किए गए अग्रीमेंट के आधार पर कार्य शुरू होना है और जिसकी मॉनिटरिंग विभाग को करनी है, लेकिन शेखपुरा में किसी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग और ठेकेदार अपनी सुविधा के अनुसार काम कर रहे हैं। अग्रीमेंट के आधार पर 2025 में ही समय 5 साल खत्म हो जाएगा। सड़क निर्माण में बढ़ती जा रही लापरवाही का कई बार स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन अब तक इसकी किसी ने सुध नहीं ली है। सिवान के महाराजगंज में 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ को लेकर हजारों कन्याओं ने अपने माथे पर कलश लेकर पूरे शहर का भ्रमण किया। सभी कन्याएं कलेक्ट्रेट पोखरे से जल भरी करने के बाद वापस यज्ञ स्थल पहुंची। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के जय श्री राम के नारे से पूरा वातावरण गूंज उठा। इस शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट और बैंड बाजे अलग ही छटा बिखेर रहे थे। दरअसल महाराजगंज अनुमंडल शहर मुख्यालय के नखास चौक बड़ी देवी स्थान के प्रांगण में हर साल की तरह इस साल भी हो रहे 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ में नामचीन कथावाचिका परम पूज्य प्रियंका शास्त्री श्रीधाम वृंदावन से पधार रही हैं, जिनकी मधुर वाणी से भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत कथा प्रस्तुत की जाएगी। इसलिए पूरे शहर को सजाया गया है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। सिमडेगा में इन दिनों गांधी मेला लगा हुआ है। इस मेले में लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। मेले में लोगों को खास आकर्षित कर रहा है मारुति सर्कस का मौत का कुआं। इस मौत के कुएं में 2 कार और 4 बाइक एक साथ चलाई जा रही है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से जांबाज कलाकार ये हैरतअंगेज कारनामा दिखा रहे हैं। एक छोटे से पटरी से बने कुएं में इस तरह के हैरतअंगेज कारनामे को देखकर लोग अपनी दांतों तले उंगलियां ही दबा ले रहे हैं। मेला आने के बाद इस मौत के कुएं के कारनामे देखे बिना कोई लौटना नहीं चाहता। ये कलाकार अपने पेट को पालने के लिए इस तरह का खतरा उठाकर लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। मौत के कुएं में अपनी जान हथेली पर रखकर करतब दिखा रहे कलाकार अपने इस पेशे से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना उनके लिए किसी सड़क पर गाड़ी चलाने के जैसा ही है। कलाकारों का कहना है कि हमारे खतरे उठाने से लोग खुश हो जाते हैं, यही उनके लिए बड़ा इनाम है। कोई हादसा हो जाए तो आप उससे कैसे बाहर निकलेंगे? परेशान होंगे या अपनी सूझबूझ से उससे निपटने की और अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे? अगर इस सब से निपटने के लिए आपको पहले ही ट्रेनिंग दे दी जाए तो जाहिर है कि परिस्थिति थोड़ी बहुत कंट्रोल की जा सकती है। इसी बीच पाकुड़ में एनडीआरएफ देवघर की एक टीम स्कूल के बच्चों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा आपदा की स्थिति में बचाव और राहत कार्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ये अभियान जिले के सभी उच्च विद्यालय में चलाया जाना है। इसी कड़ी में आज +2 उच्च विद्यालय में आपदा से निपटने के लिए कुछ टिप्स दिए गए, जिसमें सीपीआर, प्रथम उपचार जैसे कई टिप्स दिए गए हैं, ताकि अगर कभी बाढ़, भूकंप, अगलगी के हालात बने तो इससे निपटा जा सके। इसके लिए बच्चों और स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई।